बड़ी और अहम खबर ये है कि भारत ने फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। ए मलका कोसार, ए मलका कोसार, तू थी सयाहों के लिए तफरी की बहार। तुझसे ना थी ऐसी उम्मीद, ना थे ऐसे आसार। तूने इंसानी जानों का क्यों किया व्यापार। तूने कई घरों को छोड़ा है सोगवार। अपने खुले मैदानों में मक्तल का सजाया क्यों बाजार। बता मलका कोसार। ईयू ने इंडिया को ये एश्योरेंस दी थी, ये एश्योर करवाया था कि पाकिस्तान को जो हथियार दिए जाते हैं या पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से जो हथियार लेता है उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, बैन लगा दिया जाएगा। पहले भी एश्योरेंस दी जा चुकी है, लेकिन अब उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद क्योंकि नहीं हो सका और यूरोपीय यूनियन ने ये कहने के बावजूद ऐसा नहीं करके दिखाया, तो फिर भारत को एक मर्तबा फिर ये सवाल उठाना पड़ा। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, सरकार को बचाते हुए कोई दुर्घटना हुई हो उस पर रोना धोना भी, उस पर शोक मनाना भी, लेकिन अपने प्रधानमंत्री को बचाना भी, ये किसी को सीखना है तो वो फिजा खान से सीख सकता है। कितने ही प्यार से जो है वो बचा भी लिया और जो है वो रोना धोना भी कर दिया कि नहीं, पब्लिक जो है, उनकी नाजरीन जो है वो पूरे उसमें आ जाएंगे। अब दूसरी चीज़ जो है वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि फ्रांस पे हिंदुस्तान ने फ्रांस से ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट आप कह लें या जो कह लें वो करी है कि यूरोपियन यूनियन का क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन रहा है, तो जो पाकिस्तान पर जो हथियार आते हैं, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई होते हैं, उसको पूरी तरीके से बैन किया जाए। पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर तो है ही, क्योंकि फ्रांस को हमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। फ्रांस पहले से ही भरा बैठा है पाकिस्तान खिलाफ। केवल एक छोटे से बात से भी काम जो है वो पूरा होता हुआ हमें नज़र आ जाएगा। बहरहाल पूरी चीज़ के उधर चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि अगर समाज का एक हिस्सा, एक तबका या एक शहरी भी खतरे में है तो यकीनन पूरा मुल्क खतरे में है। सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहें और दूसरों का भी एहसास ना करें तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि पड़ोस में लगी जो आग है ये आपके घर तक भी पहुंच सकती है। आप ये ना समझें कि आप दूसरों का एहसास नहीं करेंगे, आपको सिर्फ अपनी पड़ी रहे, आप दूसरों का भी एहसास करें। इतना बड़ा सानहा हो गया, लेकिन हमारे रहबरों का यहाँ भी सियासत चमकाने का इरादा। क्या क़यामत गुजरी होगी उन सयाहों पर जिन्होंने सर्द हवाओं के झोंकों से बचने के लिए अपने आप को गाड़ियों में कैद कर लिया। गाड़ियों वो सब तो हम अंदर पाकिस्तान के भी तो हम जानते हैं ना। वैसे साथियों, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें पाकिस्तानियों की फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बार ये ज़रूर हो सकता है कि एक बार कहेगा ज़रूर कि भाई पाकिस्तान में जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी फैला रहा है, तो इनको हथियार देना बंद करो। लेकिन बड़ा वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे बड़ा रोल जो है वो फ्रांस का है, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी फ्रांस से इतनी ज़्यादा वो कर रखी है ऐसी तैसी। फ्रांस जो है एक समझदार देश है, ठीक है ना। फ्रांस अपने यहाँ पे उनके आप फैसले देखते हैं कैसे उन्होंने जो है वो सब जितने ढांचे थे सब पे एक साथ में रोक लगा दी। साल भर 1.5 साल के लिए रोक लगा दी, कहते ताले लग गए, अब ये खुलेंगे नहीं। वो चीज़ आप जानते हैं, न्यूज़ सुनी होगी। तो और पाकिस्तान से भरा बैठा है। पाकिस्तान ने, जब आपको याद होगा, इतना बेइज्जत किया फ्रांस को कि अपने राजदूत को हमारे यहाँ से भगाओ, ले जाओ, जबकि पाकिस्तान में कोई उसमें रोल भी नहीं था, पाकिस्तान का कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती इसने वहाँ पे जाके अपनी टांग अड़ाई। तो फ्रांस ने साफ कह दिया कि नहीं, हमें भी नहीं रखना है। उन्होंने तुरंत ही अपना फ्रांस का जो राजदूत था पाकिस्तान में उसको वापस बुला लिया। लेकिन फ्रांस ने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी राजदूत जो है फ्रांस के अंदर रह रहा है वो बाहर निकल जाए। फ्रांस ने ये सब गलतियां सिर्फ और सिर्फ वैसे आप जाहिल देशों से ही उम्मीद रख सकते हैं, इन्हीं से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या, एक तो चीज़ ये हो गई, फ्रांस ने अगर वहाँ पर नहीं किया तो क्या फ्रांस डरता है पाकिस्तान से? क्या फ्रांस में बहुत डर है जो पाकिस्तान से वो डर के मारे उसने नहीं किया? नहीं, फ्रांस जो है वो उसने समझदारी का फैसला लिया और वहाँ पर जो है इग्नोर मारा, कहीं इनको इग्नोर ही मारो, इनसे कुछ लेना एक ना देना दो, इनको तो बाद में जो है वो अच्छे से लपेट के घेर में कोने में ले जा के ठोकेंगे, तब इनको जो है वो बात समझ में आएगी। अब वही मौका आया है फ्रांस के पास। पहली बात तो यूरोपियन यूनियन का वो लीड कर रहा है ईयू को, पहली चीज़ वो है। और दूसरी चीज़ है कि जो मैक्रोन साहब हैं उनका तो मैक्रोन तो, जब आपको याद होगा जब वो इलेक्ट होकर के आए थे तब हिंदुस्तान में कितने एक से बढ़कर एक
जितने आप देखिए, जितने लेफ्टिस्ट हैं, जितने बाकी सब हैं, एक से बढ़कर एक ट्वीट कर रहे थे, ये लेफ्ट की जीत है, ये तो फार राइट जो था वो हार गया, बाहर हो गया। लेकिन जो झटका दिया है ना, क्योंकि उनकी इमेज शुरू में ऐसी ही थी कि वो एंटी राइट टाइप के पर्सन थे, लेकिन जैसे ही पावर में आए उन्होंने, आज तक शायद ही कोई राइट विंगर दुनिया में देखा होगा इतना तगड़ा, जितना ज़्यादा उन्होंने राइट विंग की तरफ वो शिफ्ट हुए। इससे पूरी दुनिया दहल गई है कि कैसे कहाँ पे बंदा लेफ्ट की बातें करते हुए आया था और एकदम से बंदा इतना राइटवादी हो गया, इतना जो है वो एंटी मजहब हो गया, इतना सब कुछ हो गया। और जैसे जैसे फैसले वहाँ पे लिए जा रहे हैं फ्रांस में, कोई उसकी हद नहीं है। तो जो छन से टूटे कोई सपना वाली स्थिति थी वो हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान वालों को क्या मतलब वहाँ पे कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा। लेकिन यहाँ पे भी हम देखें कई सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने बाकायदा बधाइयाँ दी थी कि वहाँ पे जो फ्रांस में हुआ है वो कल को हिंदुस्तान में भी होगा, यहाँ से भी जो हम राइटवादी सरकारें हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे, फ्रांस से जो होता है वो कल को इंडिया में भी होता है। ऐसी ऐसी बातें उस टाइम पे करी जा रही थी। तो बहरहाल जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान अब जो है, पहली बात तो आइसोलेट से दुनिया से पड़ा ही है। पहली बात तो ये है कि एक रीज़न ये भी था कि इटली की तरफ से इनको मदद की जाती थी। तो क्यों मदद की जाती थी? पहली बात तो यही बड़ा ही घिनौना फैसला है, क्योंकि अगर कोई भी देश ऐसा करता है हमारे दुश्मन के साथ में, हिंदुस्तान के दुश्मन के साथ में कोई भी देश उसकी मदद करता है और वो भी हथियारों के तौर पर मदद करता है, तो इंडिया को पहली बात तो है कि उसको बाइकआउट करना चाहिए जितने ज़्यादा लेवल तक वो कर सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा फ़ायदा है? क्या तुम चाहते हो हिंदुस्तान में शांति ना फैले? क्यों तुम उसको ऐसे ऐसे फ्रेम कर रहे हो? पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ कि इनके पास आप देखो, रोने के लिए हजार कारण हैं। ये हजार कारण बता देंगे रोने के लिए कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो भूखमरी है, हमारे पास तो दिवालियापन है, आईएमएफ ने हमको जकड़ रखा है, चाइना ने हमको घेर रखा है, अरब जो हमसे पैसा मांगते हैं इतनी खतरनाक शर्तें देते हैं कि हमारी पैंटें गीली हो जाती हैं। लेकिन J10C खरीदने के लिए इनके पास पैसा आ जाता है, हथियार खरीदने के लिए पता नहीं इनके पास कहाँ से पैसा आता है। ये सब जाहिलियत जो है इनकी पूरी दुनिया जान रही है। पहले तो ये पैसा कई बार देते भी नहीं है, चुकाते भी नहीं है, और घूम फिर के उन कंट्रीज़ को ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो कंट्रीज़ भी उस चीज़ों से हट रही कि इनके ऊपर बैन करो। ये कल को हमारे ऊपर भी हो सकता है, फ्रांस में ही कोई अपना आतंकवादी भेज दें, उसके बाद में यूरोपियन हथियार ही मिल जाए। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।